हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनर का पिछले साल का पेपर जो कि 11 अप्रैल 2018 को कंक्लूड किया गया था। इस सेशन में आपको पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपकी अगले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को डिस्कशन करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा कंटिन्यूसली अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं। तो टेलीग्राम के जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स, मतलब आपका जो मैग्नेट है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर जो है वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले अगर आप मैग्नेट को ऐसे आपको फिगर है तो ये आपका आएगा नॉर्थ पोल, ये आएगा साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है ना ये जो पोल पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि अंदर तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसा रहता है। ठीक है, बाहर की जो सबसे फोर्स ज़्यादा मतलब पोल के टिप में रहता है। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक पोल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर आपका रहेगा, तो आपका आंसर आएगा इधर मैग्नेटिक पोल, ये जो है। ठीक है, तो दोस्तों और एक क्वेश्चन इसमें आता है जो कि इनसाइड मैग्नेट जो लाइन ऑफ फोर्स आता है, इनसाइड मैग्नेट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। इनसाइड ऑफ मैग्नेट वो आपका साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि इनसाइड मैग्नेट आपका जो लाइन ऑफ फोर्स है साउथ से नॉर्थ को ओर आता है और आउटसाइड में वो आपका नॉर्थ की साउथ की ओर जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स से जाते हैं। आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है ये जो 1 वेबर, ठीक है, 1 वेबर जो कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो है 10⁸ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इसको हम सिंपली कहते हैं मैक्सवेल। ठीक है, आपका 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये वाला तो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपका फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जो है, फ्लक्स डेंसिटी का है टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं इसके साथ आपको अगले क्वेश्चन की ओर। द एम्पलीफायर इन which द वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर बायस एंड द सिग्नल वोल्टेज आर एडजस्टेड in such a way that the collector current flow for only less than half time of the input signal। जो क्वेश्चन ये वाला जो पॉइंट दिया गया है, आपका जो कलेक्टर करंट फ्लो करता है ओनली लेस देन द हाफ टाइम ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये जो है आपका क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर का जो कलेक्टर करंट है वो आपका मतलब हाफ टाइम से भी लेस जाता है इनपुट सिग्नल का। तो इस तरह से सबका डिस्कशन कर लेते हैं क्लास ए का। ठीक है, क्लास ए का क्या होता है, क्लास ए का जो कलेक्टर करंट है वो है आपका फुल टाइम होता है, फुल टाइम द इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल का फुल टाइम रहता है आपका क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास बी जो एम्पलीफायर है उसका जो कलेक्टर करंट है वो मतलब उसका जो कलेक्टर करंट वो फ्लो ओनली होता है कब, आपका नियरली हाफ टाइम, नियरली हाफ टाइम। ठीक है, आपका जो कलेक्टर करंट है वो नियरली हाफ टाइम टू द फुल लोड करंट। क्लास ए का फुल टाइम टू द इनपुट करंट। क्लास सी का आपका तो आ गया लेस देन द हाफ टाइम ऑफ द इनपुट सिग्नल।
जो क्लास ए बी है, क्लास ए बी का मतलब फुल टाइम से नीचे, ठीक है। क्लास ए बी एम्पलीफायर का आपका उसका जो कलेक्टर करंट है फुल टाइम से नीचे रहेगा और हाफ टाइम से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हाफ टाइम से ज़्यादा रहेगा। ये है क्लास आपका ए बी का। तो तीनों का और एक बार बता रहा हूँ। क्लास ए का जो है आपका कलेक्टर करंट फुल टाइम टू द इनपुट करंट, ठीक है, और आपका जो क्लास बी का और नियरली हाफ टाइम टू द फुल लोड करंट। क्लास सी का मतलब लेस देन हाफ टाइम टू द फुल लोड करंट, ठीक है, इधर क्वेश्चन पे दिया गया है लेस देन हाफ टाइम टू द फुल लोड करंट क्लास सी का। क्लास ए बी का मतलब कलेक्टर करंट उसका फुल टाइम से नीचे रहेगा और हाफ टाइम से ज़्यादा रहेगा क्लास ए बी का। तो एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन पे आया है तो एफिशिएंसी का भी बात कर लेते हैं। आपका क्लास ए का जो एफिशिएंसी है ये है 20 से लेकर 35% तक, ठीक है। क्लास ए का जो एफिशिएंसी है 20 से लेकर 35% तक। क्लास बी का जो एफिशिएंसी है वो है 50 से लेकर 60% तक, ठीक है। क्लास सी का जो है उसका एफिशिएंसी है 70 से लेकर 75% तक, ठीक है। और क्लास ए बी का जो है 5 से लेकर 50% तक, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी हो गया। 20 से लेकर 35 ए का आ जाएगा, 35 से 50 ए बी का आ जाएगा, बी का आपका आ जाएगा 50 से 60 और सी का आपका आ जाएगा 70 से 75% तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम पे आता है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो डिसएडवांटेज है वो क्या, जो क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है दोस्तों, इसको जानने से पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। आपका जो सिंक्रोनस मोटर है ये एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, ठीक है, ये तो बात आपको यार पता होगा। वो जो है एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसको स्टार्टिंग प्रपोज के लिए आपको दो चीज़ है प्रपोज है, एक है आपका डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है, एक है आपका डैम्पर वाइंडिंग, दूसरा है पोनी मोटर जो एक स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है। ये तो चीज़ आपको पता होगा। तो स्टार्टिंग प्रपोज के लिए ये चीज़ है, तो उसका दो चीज़ है, मतलब सिंक्रोनस मोटर का एक ऐसा दो चीज़ है जो कोई उसको रोटेशन के लिए यूज होता है। एक है आपका स्टार्टर, ठीक है, और है आपका रोटर। जो स्टार्टर है इधर आपका एसी सप्लाई दिया जाता है जो कि आपका इनपुट पावर एसी का, और जो रोटर है इधर आपको डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है। डीसी सप्लाई इजीली आप समझ सकते हैं, डीसी सप्लाई दिया जाता है आपका रोटर स्टार्टर या आपका एसी सप्लाई रहता है, इसलिए इसको हम डबल एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो कि वो डीसी एक्साइटेशन रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि वो हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि एक मोटर को आप डीसी एक्साइटेशन दे सकते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन रिकॉर्ड करता है, इसलिए एक ही इसका डिसएडवांटेज है। नहीं तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है। अगर आपका स्पीड में थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा ना तो आपका मोटर जो है वो फुल्ली स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिए, अगर उसका स्पीड में थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो आपका मोटर फुल्ली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उधर अगर आपका स्पीड में वेरिएशन आएगा तो आपका उधर स्लिप जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। मतलब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका स्लिप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो है मोटर उधर स्टॉप हो जाएगा, स्लिप जीरो है। ये चीज़ आप भी याद रखिए कि सिंक्रोनस मोटर का जो स्लिप है जीरो है, ठीक है। तो चलते हैं इसके साथ आगे। A single phase power factor meter consists of two fixed current coil which is connected to the loop। मतलब आपका जो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में आपका दो फिक्स कॉइल है वो किस तरह से लोड के साथ कनेक्ट रहता है, जो कि आपका सीरीज में दिया गया है। ये चीज़ याद रखिए कि आपका जो करंट कॉइल है, आपका करंट कॉइल जो है वो सीरीज में कनेक्शन होगा लोड के साथ, और आपका जो प्रेशर कॉइल है, ठीक है, आपका जो प्रेशर कॉइल है वो पैरेलली कनेक्टेड लोड के साथ। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। आपका करंट कॉइल जो कि सीरीज में कनेक्शन होगा और प्रेशर कॉइल आपका पैरेलली कनेक्शन होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे।
सीरीज मोटर आर यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपका जो सीरीज मोटर कहाँ यूज होता है दोस्तों, इसका यूज होने का प्लेस कौन सा है, वो है आपका स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे ज़्यादा होगा उधर आपका सीरीज मोटर जो है यूज होगा। तो ये चारों ऑप्शन पे आपका जो क्रेन है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जिसका ज़्यादा है उधर आपका सीरीज मोटर जो है एप्लीकेशन में यूज होगा। ठीक है, और जो है सीरीज मोटर का एप्लीकेशन और मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक है आपका ट्रेन, ट्रेन पे पता है आपका सीरीज मोटर यूज होता है। होस्ट, ठीक है, होस्ट में भी आपका सीरीज मोटर यूज होता है। आपका लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी आपका सीरीज मोटर यूज होता है। कॉन्वेयर, ठीक है, इधर भी आपका सीरीज मोटर यूज होता है। ये जो है आपका उसका एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है, जहाँ आपका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है। उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, जो जो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के साथ है, क्योंकि फाई जो है उधर कांस्टेंट है, इसलिए इसका टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के साथ है। ठीक, तो कितना टाइम ज़्यादा होगा, 2.25 टाइम उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इन ए मेटल रेक्टिफायर द लॉसेस आर लेस एंड, मतलब आपका जो रेक्टिफायर है उसका लॉस जो है उसका लेस है। ठीक है, लॉस बहुत कम है, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो उसका अगर लॉस जो है कम है, उसका मतलब उसका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। लॉस जिसका कम होगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा। ये जो चीज़ें आप दिमाग में एकदम से सेट कर लीजिए, इसमें से आपको आसान होगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में बी ऑपरेटेड। ठीक है, आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से ऑपरेटेड होता है, वो मैनुअली भी होता है और मैग्नेटिकली भी होता है। कैसे, मैनुअली का तो फिगर करना मुश्किल है इधर, तो मैं आपको जो मैग्नेटिकली इसका मैं बता रहा हूँ। आपका 3 फेज लाइन इस तरह से गया होगा। ठीक है, इधर आपका एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा, तीनों फेज में ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, उसको एक तीनों को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। फिर आपका ये जो आपका पॉइंट है यह आपका स्टार्टर। ठीक है, नीचे आपका ऐसा रोटर रहेगा। ये जो है उसका स्कीमेटिक डायग्राम है मैग्नेटिकली का। ये जो चीज़ है ना सब, ये है आपका स्लिप रिंग स्क्वार्केज जो इंडक्शन मोटर है, स्क्वार्केज इंडक्शन मोटर का ये सब चीज़ है। तो स्क्वार्केज इंडक्शन मोटर जो स्टार्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है, स्क्वार्केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग पर्पज के लिए जो जो चीज़ यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक है आपका DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये जो तीन है आपका सिंक्रोनस स्क्वार्केज मोटर का स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है। और एक चीज़ है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जो कि ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे वो यूज होता है, रोटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। द मोटर इन व्हिच द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू असिस्ट द फील्ड ड्यू टू द सन फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, आपका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो एसिड करता है आपका सन फील्ड वाइंडिंग। वो किस मोटर का है दोस्तों, वो है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्योंकि ये जो उसका सन फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो करंट डायरेक्शन है सेम है, मतलब φSH मतलब सन फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स, ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब φSH प्लस φSE उसका जो है फाई टोटल फ्लक्स का जो ये है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का जो है φSH मतलब आपका जो फ्लक्स है वो उधर एडिटिव होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड में वो आपका क्या हो जाएगा, φSH माइनस φSE। ठीक है, और सन मोटर का तो आपको पता है कांस्टेंट फ्लक्स। सीरीज मोटर का जो फ्लक्स है वो जो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो चारों चीज़ याद रख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन तक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन मोटर हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क।
ठीक है। ये जो चार ऑप्शन दिया गया है आपका, इसमें से सबसे लो स्टार्टिंग टॉर्क किसका है, जो है आपका स्क्वायर केज मोटर का। ठीक है, स्क्वायर केज मोटर का आपका स्टार्टिंग टॉर्क लो है, और उसका स्टार्टिंग प्रोपोज के लिए जो यूज करता हूँ और आगे बता के आया हूँ। स्क्वायर केज का है ड्यूअल स्टार्टर, आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, और है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए पावरफुल परमानेंट मैग्नेट विथ, ठीक है, आपका जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मतलब आपका जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो जो आपका पावरफुल मैग्नेट किसके साथ कनेक्ट रहता है, मतलब उसका जो पावरफुल मैग्नेट है कौन मतलब किसके साथ कनेक्ट रहता है, वो है आपका एक सॉफ्ट आयरन रोड रहता है, उसके साथ वो कनेक्ट रहता है। और दूसरा चीज़ ये जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है वो DC में चलता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वो DC में, MI मूविंग आयरन जो है वो AC में। ठीक है, मूविंग आयरन AC में DC में भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इन सम लिक्विड passes of electric current is accompanied by the chemical change। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज, तो जो इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिकल चेंजेस होता है, मतलब उधर जो इफेक्ट हो रहा है वो केमिकल इफेक्ट इधर हो रहा है। ठीक है, ये जो लिक्विड के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो केमिकल इफेक्ट हो रहा है उधर, वो जो चीज़ है वो डिपेंड करता है आपका फैराडे लॉ के ऊपर। ठीक है, फैराडे लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैराडे लॉ का जो फर्स्ट लॉ क्या है, वो है उसका जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, M=ZIT। बहुत बार ऐसे एग्जाम पे पूछा गया है, जो M=ZIT जो है वो किस चीज़ का है, तो इसमें से जो है ये फैराडे फर्स्ट लॉ के रूप में जाता है M=ZIT। ठीक है, इसमें जो M है आपका मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड, M जो है वो है मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड। जेड जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये चीज़ जेड का पूछा जाता है। जेड क्या है, जेड जो है ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। इस साल जो गए है वो आपका LMRC एग्जाम, ठीक है, जो लखनऊ मेट्रो रेलवे एग्जाम है इसका पूछा गया था, जेड का पूछा गया था उधर। तो जेड का जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जेड। आई तो पता होगा आपको करंट, टी है आपका टाइम, जिसको हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत बार आ चुका है इधर। अभी जो बताया आपको कि LMRC एग्जाम पे पूछा गया था, ये जो फॉर्मूला ऐसे नहीं था, Z=M/IT। ठीक है, कुछ इस तरह सा डिराइव करके पूछा गया था ये चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से वक्त आप थोड़ा दिमाग में ऐसे चीज़ याद रख लीजिए। तो चलते हैं आगे। When the input of the machine is AC and the output is DC, the machine is called। ठीक है, एक आपका मशीन जो है उसका आप इनपुट AC दे रहे हैं, आपका आउटपुट जो है DC जा रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है आपकी इन चारों उसमें जो रोटरी कन्वर्टर जो है वो इसका एप्लीकेशन है। AC इनपुट देंगे, आपका आउटपुट DC आएगा। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात आएगा तो उधर आपका जो डायोड है आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, डायोड जो है आपका सही आंसर आएगा। अगर मशीन की बात आए तो रोटरी कन्वर्टर जो है वो आपका AC इनपुट होता है, DC आउटपुट होता है। AC मोटर का क्या हो रहता है, AC मोटर का आपका AC इनपुट रहता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो इनपुट रहता है, आउटपुट आपका मैकेनिकल पावर रहता है। ठीक है, जनरेटर का क्या रहता है, आपका मैकेनिकल पावर इनपुट रहता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट रहता है। DC मोटर, DC आपका इनपुट रहेगा। ठीक है, डायोड करंट आपका इनपुट रहेगा, आउटपुट आपका मैकेनिकल पावर है। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ ये इसको याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। दोस्तों गुड इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन पे देखिए दिया गया हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गुड इंसुलेटिंग होने का जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
तो चलते हैं आगे। Which of the following frequency meter consists two moving coil perpendicular to each other between the pole of the permanent U-shaped magnet? ठीक है, कौन सा एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसका जो मूविंग कॉइल है, दो मूविंग कॉइल परपेंडिकुलर यूज होता है, किसके बीच में, उसका जो दो पोल रहता है उसके बीच में आपका परपेंडिकुलरली यूज होता है। तो ये जो आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर का जो है उसका दो जो आपका मूविंग कॉइल है वो परमानेंटली कनेक्ट रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक जो ऐसे है ये है आपका, एक आ जाएगा नॉर्थ पोल, ये आपका आ जाएगा साउथ पोल, ठीक है। बीच में दो ऐसे, ये जो है स्लेट रहेगा, उसके बाद ये जो पॉइंटर है ऐसा, इधर जो है आपका स्केल रहेगा। ये जो मूविंग कॉइल है दोनों का एक ब्रिज रेक्टिफायर नीचे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका एक ब्रिज रेक्टिफायर और इसका एक ब्रिज रेक्टिफायर नीचे ऐसे कनेक्ट होगा। इधर आपका लोड रहेगा कुछ इस तरह से। ये जो दो मूविंग कॉइल है, ठीक है, वो दोनों का देखिए पैरेलली कनेक्ट होता है, लोड के साथ पैरेलली कनेक्शन होगा, वो है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फ्यूज प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन एग्नेस्ट। दोस्तों एक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। पहली बात तो ये चीज़ आप याद रखिए, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। वो किस प्रोटेक्शन किसके करता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट और ओवरलोड, ठीक है, इसके वजह से जो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है वो है आपका फ्यूज, ठीक है। फ्यूज जो है लीड और टीन का प्रोपोर्शन का ज़्यादा यूज होता है फ्यूज का, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट का वजह से आपका फ्यूज जो है आपका सप्लाई की ओर से डिस्कनेक्ट रहता है। तो आज के सेशन को यही रखते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। तो आज की सेशन आपको कैसा लगा कमेंट पे आप बता सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वीडियो के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह टेलीग्राम चैनल पे आपका अपडेट हो जाएगा। तो जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है आगे के लिए, जो अच्छा कंटेंट ला के वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।